अखिलेश के अब उस चुनावी दाव का भी विश्लेषण कर लें जो सेफ माना जा रहा है और कैसे हमने इसका गुणा भाग किया है। मास्टर स्ट्रोक में अब आप समझिए यूपी की चुनावी जंग में कैसे हर रोज नए नए वादों के पिटारे खुल रहे हैं। अखिलेश यादव सबसे आगे इसमें। आज उन्होंने पेंशन वाला दाव चला। अखिलेश ने ऐलान किया कि 2005 में पेंशन से जुड़े जो नियम बदले गए थे, जिसके खिलाफ कर्मचारी काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अब उन कर्मचारियों की मांग को हम मान रहे हैं। मानने का उन्होंने ऐलान किया। इसे अखिलेश का पेंशन दाव कहा जा रहा है। पहले इस दाव को समझिए, फिर इसका गणित आपको समझाते हैं। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अखिलेश यादव के चुनावी पिटारों में सौगात की कमी नहीं है, इसीलिए रोज वो एक नई सौगात का ऐलान कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन की रकम बढ़ाने और फ्री बिजली के बाद आज उन्होंने पेंशन पर ही एक और मास्टर स्ट्रोक चला। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। अखिलेश के इस ऐलान से वो कर्मचारी संगठन बेहद खुश भी हैं, जो इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अखिलेश को इस योजना से चुनावी फायदा जरूर मिल सकता है। लोकतंत्र में जो फर्स्ट मूवर होता है वही गेनर होता है, और अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी के फैसले को, अपने पिता के फैसले को पलटने की प्रतिज्ञा ली है, तो भाजपा को भी चाहिए कि बड़े दिल के साथ अटल जी के फैसले को पलट दे। अखिलेश यादव ने अगर 2022 के चुनाव को देख के ये अनाउंसमेंट किया है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी 12 से 14 लाख के बीच में ऐसे कर्मचारी हैं सरकारी, जो 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। तो उनके परिवारों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं शेयर होंगे। जो डिमांड होगी ये होगी कि सरकार जो है वो सरकार में आने के बाद इसको लागू करे और पेंशन बहाल हो। यूपी चुनाव के लिए अभी किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन अखिलेश यादव स्ट्रैटेजिकली एक एक करके अपने घोषणा पत्र के बिंदुओं को जारी कर रहे हैं। ऐसे में पहले 300 यूनिट बिजली, फिर समाजवादी पेंशन और अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा अखिलेश यादव ने सामने रख के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की एक चुनौती दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 300 यूनिट बिजली और पेंशन बहाली जैसे मुद्दों को बीजेपी को भी घोषित करना पड़ता है, या किसी और स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी लोगों के बीच आती है। लेकिन अखिलेश ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखना होगा इसका असर चुनाव पर उनको किस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए, अखिलेश की पेंशन योजना का सियासी पहलू तो आपने देख लिया है, लेकिन इसका अंक गणित बहुत इंटरेस्टिंग है, और यही अंक गणित आपको ये बता देगा कि वोटों की राजनीति असल में होती क्या है। ध्यान से समझिए। अखिलेश के ऐलान से प्रभावित होने वालों की कुल संख्या कितनी है? 12 लाख। अगर एक परिवार में 3 वोटर भी आप मान लीजिए तो संख्या हो जाती है 36 लाख। अब समझिए कि अगर अखिलेश सरकार बना लेते हैं तो इस 36 लाख वोट के लिए उन्हें खर्च कितना करना होगा। सबसे पहले अखिलेश का ऐलान आप समझिए। उन्होंने क्या कहा है, और जो कहा है उसके मुताबिक क्या है? 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। औसत रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 60 साल। इस तरह से जिसने 30 साल की उम्र में नौकरी की है तो वो रिटायर कब होगा? 2035 में। जिसने 35 साल में नौकरी पाई है वो रिटायर कब होगा? 2030 में। और 2025 में कौन रिटायर होगा? वही जिसने 2005 में, यानी जब वो 40 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करेगा तब रिटायर होगा। अब सोचिए, नौकरी पाने की औसत उम्र क्या होती है? 40? नहीं, 25 से 35 साल लगभग। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आपको 40 साल में नौकरी मिलती है, जैसे दिव्यांग कैटेगरी है, विशेष आरक्षण वाले, वो 40 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं। अगर अखिलेश जीते तब भी उनका कार्यकाल जो है
वो कब तक रहेगा? 2027 तक। यानी उनके कार्यकाल के आखिरी साल में वो लोग रिटायर होंगे जो 40 साल की उम्र में नौकरी पा लेते हैं, जो रिटायर होने की उस स्थिति में होंगे, जिन्होंने 38 साल में नौकरी ज्वाइन की होगी। 38 साल में नौकरी ज्वाइन करने वालों की संख्या बताइए कितनी होगी? बेहद कम। अगर अखिलेश सीएम बने भी तो 2025 से पहले शायद ही कोई उनकी पेंशन योजना का लाभार्थी बन पाएगा, अगर इस गणित को आप फिट करें तो। मतलब साफ है कि ये बहुत चालाकी भरा चुनावी दाव है, इसीलिए हमने इसकी व्याख्या आपके सामने रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।